नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानत्रन में। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में दो विशाल ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर तेजी से घूम रहे हैं। अचानक वे आपस में टकराते हैं। इस टक्कर से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है कि पूरे अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम में लहरें दौड़ पड़ती हैं। लेकिन सवाल है, अगर अंतरिक्ष खाली है तो उसमें लहरें कैसे बन सकती हैं? क्या इन लहरों को इंसानों ने सच में खोज लिया है? और इस खोज को विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक क्यों माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, इनकी भविष्यवाणी किसने की, इन्हें कैसे खोजा गया और यह खोज हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भाग 1, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। 1915 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य बल नहीं बल्कि द्रव्यमान के कारण स्पेस टाइम का मुड़ना है। यदि बहुत भारी वस्तुएं जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार तेज गति से चले या टकराएं तो वे स्पेस टाइम में लहरें पैदा करती हैं। इन्हीं को ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ये लहरें प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। भाग 2, इन्हें मापना इतना कठिन क्यों था। ग्रेविटेशनल वेव्स पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते बेहद कमजोर हो जाती हैं। इनका प्रभाव इतना छोटा होता है कि यह एक परमाणु के आकार से भी लाखों गुना कम दूरी में बदलाव लाता है। इतने सूक्ष्म परिवर्तन को मापना दशकों तक असंभव माना जाता था। इसी चुनौती ने वैज्ञानिकों को एक अद्भुत उपकरण बनाने के लिए प्रेरित किया। भाग 3, लीगो कैसे काम करता है। अमेरिका में लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाया गया। इसमें दो लगभग 4 किलोमीटर लंबे एल आकार के टनल हैं। एक शक्तिशाली लेजर किरण को दो दिशाओं में भेजा जाता है। यदि ग्रेविटेशनल वेव गुजरती है तो स्पेस टाइम में बेहद सूक्ष्म खिंचाव और सिकुड़न होती है। इससे दोनों लेजर किरणों की दूरी में अत्यंत छोटा अंतर आता है, जिसे अत्याधुनिक डिटेक्टर माप लेते हैं। यही तकनीक वैज्ञानिकों को पहली बार इन लहरों का प्रत्यक्ष प्रमाण देने में सफल हुई। भाग 4, पहली खोज। 14 सितंबर 2015 को लीगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का संकेत दर्ज किया। ये संकेत लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित दो ब्लैक होलों के विलय से आया था। ये खोज 11 फरवरी 2016 को दुनिया के सामने घोषित की गई। इसने आइंस्टीन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया। 2017 में इस खोज के लिए संबंधित वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। भाग 5, ये खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पहले वैज्ञानिक ब्रह्मांड को केवल प्रकाश के माध्यम से देखते थे। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से हम उन घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं जो प्रकाश से दिखाई नहीं देती, जैसे ब्लैक होलों का विलय, न्यूट्रॉन तारों की टक्कर, अत्यधिक ऊर्जावान ब्रह्मांडीय घटनाएं। इसे अक्सर ब्रह्मांड को सुनने की शुरुआत भी कहा जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज ने खगोल विज्ञान में एक नया युग शुरू किया है। अब हम केवल ब्रह्मांड को देख ही नहीं रहे बल्कि उसकी धड़कन भी सुन रहे हैं। आने वाले वर्षों में और भी शक्तिशाली वेधशालाएं हमें ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य बता सकती हैं जिनकी आज हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानत्रन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस अंतरिक्ष रहस्य पर चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।